ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੀਗਲ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस विशेष मौके ते सुप्रीम कोर्ट के वकील भानू प्रताप सिंह जी विशेष तौर पर पहुंचे, जिथे लीगल फोरम के मैंबरों वालों उन्होंने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया गया। समागम विच आए हुए आगुआं वालों संबोधन भी किया गया। इस मौके ते एडवोकेट रजिंदरपाल बोपाराय, एडवोकेट अंजलि विरदी, किरण बाला, संदीप कौर, साक्षी, तेजिंदर बदन, कुलदीप भट्टी, अशोक भारद्वाज, दर्शन सिंह, तेजिंदर बदन, विजय बदन, एडवोकेट पवन, जगजीवन, करण, रमेश, ललित अंबेडकरी, एडवोकेट सरदार नरेंद्र सिंह, बलदेव प्रकाश रल, सनी कौल, राजू अंबेडकरी, एडवोकेट प्रेतपाल, एडवोकेट मधुरचना, आदित्य जैन, रामपाल, रमेश कौल, प्रोफैसर ज्ञानचंद, एडवोकेट मंजू, एडवोकेट अंजू आदि लीगल फोरम के मैंबर हाज़र सन। पत्रकारों नाल गलबात करदियां मैडम मधुरचना, राजू अंबेडकरी एडवोकेट ने आए हुए मेहमानों का धन्यवाद किया अते एडवोकेट भानू प्रताप सिंह जी ने ईवीएम मशीनों का विरोध करने की अपील की। तुसी देख रहे हो ऑल पंजाब न्यूज़ तो अमरदीप टंडा की विशेष रिपोर्ट। Talk about these seminars. It key contributions है from last. बहुत धन्यवाद आदित्य जैन जी, who is the president of TPA, Madhugal ji, Rampal ji, Dr. Saab. As per the wishes of my colleague, the Chief Spokespersonality of Shri Bhanu Pratap Singh ji, I would like to begin with that he belongs to a family. 32वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और वकील साहबाना दे और बाकी ऑर्गेनाइजेशनस के सहयोग के नाल एक सैमीनार के रूप में मनाया जा रहा है। ये एडवोकेट भानू प्रताप सिंह जी और प्रोफैसर अशोक सोहोता जी वो चेचे तौर पर आ रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी रही हैगी है उन्होंने एक्सप्लोर अज किया जाएगा और आम जनता तक पहुँचाया जाएगा। और सानू बहुत माण हैगा कि अज साडे जिहड़े बुलारे हैगे आ वो दिल्ली तो स्पैशली इस सैमीनार के वास्ते आए हैगे। सो बहुत ही असी अज खुशी और माण महसूस कर रहे हैगे कि लोगों के विच बहुत ही उत्साह हैगा इन्हें लैके। और मैं सारिਆਂ ਦਾ जिन्ने भी इत्थे मैंबरस आए हैगे सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने इन्ना टाइम कढ़िया और बाबा साहब के जिहड़े फॉलोअर्स हैगे आ वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर। जय भीम जय भारत। प्रोग्राम के बारे हाँ जी, पहले तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत जी। तो मैं शुक्रगुजार हाँ कि तुसी प्रैस के जरिए साडा प्रोग्राम जिहड़ा कवर किया। असी अंबेडकर लीगल फोरम, मैं अंबेडकर लीगल फोरम का जनरल सैकटरी, साडी सारी टीम हर साल ही एक फंक्शन कराती बाबा साहब के बर्थडे ते कॉन्स्टिट्यूशन डे ते कराईदा। ये साडा 6वां सैमीनार हैगा जिहड़ा बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य किया है। तो असी इस सैमीनार के माध्यम असी अपने सारे समाज में इकट्ठा करीदा तो जो बाबा साहब की देन है इस भारतीय संविधान जो उन्होंने बनाया है साढ़े सारे समाज का, मतलब किसी एक लिमिटेड समाज की गल नहीं कर रहे, सारा समाज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिलावां हो, चाहे वो दलित हो, चाहे जनरल समाज हो, कोई भी शोषित समाज है, सारे ने जो योगदान बाबा साहब ने दिता है वो बारे असी इस सैमीनार के माध्यम नाल सारिਆਂ ਨੂੰ जानकारी देंगे। तो साढ़े सारे सीनियर एडवोकेट्स, साढ़े सारे भाई साहब जिन्ने भी हैगे भाईचारा वो साडा ये सैमीनार हर साल ही साडे नाल सहयोग होंदे हैं। तो साडा एक छोटा जिहा उपराला है कि इस सैमीनार नूं आपां सैमीनार के द्वारा सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे कर सकें। धन्यवाद। जय भीम। उस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ गए हैं। अगर वो ऐसे समाज से नहीं होते तो वहाँ नहीं पहुँच पाते, बावजूद उसके उस समाज के लिए काम नहीं करते। और इससे बड़ी एक विडंबना क्या होगी कि जो आर्थिक आधार पर जनरल समाज को 10% आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण के सपोर्ट में वोट देने के लिए वोट देने का काम भी अपने उन लोगों ने किया जो एससी समाज के सांसद हैं। और एक और बड़ी दुर्भाग्य की बात मुझे कहना पड़ रहा है
कि माननीय बहन जी ने तो खुलेआम उसका सपोर्ट किया कि हाँ 10% आरक्षण उनका होना चाहिए। तो जब अपने ही प्रतिनिधि, अपने ही राजनीतिज्ञ अपनों की ही गर्दन काटने पर तुले हों, उनके अधिकारों की रक्षा न कर पाएं, तब क्या होगा। आप जितना भी आरक्षण है वो सब कुछ सब उनके होते हुए उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि वो समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इसका काम ठीक करने का समाज को ही करना पड़ेगा, नहीं तो और तबाही आपको देखनी पड़ेगी। तो 2024 की मैसेज है लोग बहुत सीधा सा, सब लोग इस बात को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे कि अगर देश बचेगा तो ही सब लोग बच पाएंगे, लोगों के अधिकार बच पाएंगे। अगर देश नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, और देश तभी बचेगा जब देश का संविधान बचेगा। और मौजूदा सरकार देश के संविधान को खत्म करने पर लगातार तुली। ये लेटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्ति, आरएसएस के लोगों की नियुक्ति की जा रही है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर, जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर ऊपर तक। कहाँ है संविधान में इसका प्रोविजन? कोई प्रोविजन नहीं है, फिर भी सरकार ये सब कर रही है। निजीकरण का प्रोविजन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन सरकार, मोदी सरकार बाकायदा 196 पेज की 2 वॉल्यूम में किताब छाप के लेकर आई है कि देश की इस चीज़ को इतने में बेचेंगे, इसको इतने में बेचेंगे। इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा? और कोई भी सांसद इसका विरोध नहीं कर रहा। विशेषकर जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उन्हें तो करना चाहिए, नहीं कर रहे। तो जनता के लिए मेरा मैसेज है कि ऐसे लोग जो आपके प्रतिनिधि होकर वहां बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी समाज की रक्षा की थी, वो नहीं कर रहे, उनको तो सबक सिखाना ही है। एक भी दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच नहीं जाए किसी भी कीमत पर। और ऐसे लोगों को भी वोट नहीं देना जो इस देश के संविधान को नहीं मानते। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। अगर वो मेरा अपना भाई हो, मेरा अपना भी हो, सगा बेटा हो, बाप हो, चाचा हो, ताऊ हो, कुछ भी हो, तो भी उसको वोट नहीं देना अगर वो संविधान को नहीं मानता तो। इसके अलावा ईवीएम के खिलाफ तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते लोगों को काम करना पड़ेगा। ये सोने का नहीं, जागने का समय है और बहुत भयानक आपातकाल चल रहा है। इसलिए अब बैठ नहीं सकते चुप, शांत नहीं रह सकते और बिना आंदोलन किए रह नहीं सकते। आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद।